एडिलेड में मैच नहीं बल्कि भरोसा हार गया। और जब भरोसा टूट जाता है तो जीत दूर नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाती है। और इस समय टीम इंडिया के साथ में कुछ ऐसी ही चीजें हो रही हैं। भाई ये मैच हम लोग जरूर हार गए, लेकिन आप सुनो, ये सिर्फ एक हार नहीं है सिंपल सी, बल्कि एक तमाचा था टीम मैनेजमेंट के मुंह पर। एंड सबसे बड़ा सवाल था कि क्या हम खुद अपने प्लेयर्स को ही बर्बाद कर रहे हैं। एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2 विकेट से हरा दिया। एंड इस हार ने इंडियन क्रिकेट के अंदर के छुपे हुए निकम्मे डिसीजंस को एकदम से बेनकाब कर दिया। मतलब ये टीम ऐसी चल रही है जैसे कोई ट्रायल मैच खेल रही हो। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस चीजें हो रही हैं, होने दो, देखा जाएगा जो भी चल रहा है। मतलब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, जडेजा जैसा खिलाड़ी जो कि फिट है, अवेलेबल है, सौराष्ट्र के लिए खेलने वाला है अभी रणजी मैच, उस जैसे प्लेयर को बाहर बिठाने का डिसीजन किस दिमाग की उपज था। आप कहते हो कि हम अक्षर पटेल को लेके जा रहे हैं इसलिए हम जडेजा को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि दोनों एक जैसे प्लेयर हैं। जडेजा बॉलिंग स्किल्स में, फील्डिंग में बहुत हद तक अक्षर पटेल से आगे, और बैटिंग हम लोग पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं जडेजा की। ये एक ऐसा बंदा है जिसका ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन हर एक फॉर्मेट में गोल्ड है। फील्डिंग से मैच जिता देता है। उसको बेंच पे बिठा के, अरे टीम में ही नहीं ले रहे हो आप, तो आप अपनी खुद की फील्डिंग सेट कर रहे हो। मतलब आप एक तरीके से अपनी टीम पे ही सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, ऐसे प्लेयर्स को मौका ना देकर। एडिलेड के ग्राउंड पे क्या हुआ? 3 कैचेस ड्रॉप हुए। एक अक्षर पटेल ने किया, एक सिराज ने किया, एक केएल राहुल ने किया। एंड ऑब्वियसली बात है, कैचेस विन मैचेस ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप इतने कैच छोड़ोगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप मैच जीत के जाओगे, नहीं, उसके बाद नहीं हो पाएगा। जडेजा को रिप्लेस करने की जरूरत क्या ही थी? अक्षर पटेल को लाने का लॉजिक समझ नहीं आता। बंदा अच्छा प्लेयर है, मैं सब मानता हूं, लेकिन जब आपके पास में ऑलरेडी एक मैच विनर खिलाड़ी बैठा हुआ है, विकेट टेकिंग बंदा बैठा हुआ है, तो फिर उसको बाहर क्यों बैठाना? आप खुद ही बैलेंस तोड़ रहे हो ना। एंड विकेट टेकिंग से बात आती है बुमराह की। आप बुमराह को वेस्टइंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए अवेलेबल कर दे रहे हो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज रहे हो। क्यों साहब? क्या ट्राई कर लिया आपने यहां पर? मतलब आप बोल रहे हो, आप एक तरीके से खुद ही ये मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को कि भैया बायलैटरल सीरीज का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। अगर आप यही चीज बताना चाह रहे हो तो बता दो, फिर लोग तो पागल ही हैं क्या जो देख रहे हैं, जो टिकट खरीद के जा रहे हैं मैच देखने के लिए। ये तो कोई फील्डिंग स्टैंडर्ड थे ही नहीं जो आज इंडिया ने दिखाए। ये तो फ्री लाइफ इंश्योरेंस चल रही थी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की। और ये फील्डिंग की हरकतें हम लोगों ने अभी एशिया कप में भी देखी थी। 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉर्ट का आसान सा कैच ड्रॉप किया। 29वें ओवर में सिराज ने वही काम रिपीट किया। एंड जब रनआउट का मौका मिला तब केएल राहुल ने बॉल ही कलेक्ट नहीं करी। रिजल्ट, शॉट जहां 24 पे आउट होना चाहिए था उसे 74 बना दिए। और हम वहां खड़े खड़े देखते रहे कि नेक्स्ट टाइम पकड़ लेंगे, नेक्स्ट टाइम पकड़ लेंगे। लेकिन भाई कब तक? ये टीम इंडिया है या कोई संडे का फ्रेंड्स क्लब भैया, जहां पर कि बस टाइम पास के लिए खेलने आ रहे हैं? फील्डिंग डिसिप्लिन नाम की जो चीज होती है वो कहां जा रही है? आप खुद सोच कर देखो। इंटरनेशनल लेवल पर आप 3 लाइफ लाइन्स दे रहे हो सामने वाले को, तो वो टीम तो मैच जीतेगी ना। एंड वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्टेबली 46 ओवर में जाकर मैच जीत लिया। और हम पोस्ट मैच में वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स वाली बकवास करते रह गए। अब बात करते हैं मेन सिनेरियो की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है विराट कोहली। भाई देखो, मैं बंदे का फैन हूं, लेकिन सच कहना पड़ेगा, और वो ये है कि विराट नहीं, मतलब जिसे देखकर क्राउड एक तरीके से पागल हो जाता था ना, वो वाला विराट अब दिख ही नहीं रहा है। वो विराट यहां पर समझ में ही नहीं आ रहा कि है कि नहीं है, क्या चल रहा है। पहले में 0, दूसरे में 0, और दोनों बार सेम एनर्जी, सेम मिस्टेक। एक बार आउट स्विंग पे आउट हो गया, एक बार इन स्विंग पे आउट हो गया। बताओ फिर क्या करें? अब बात बोली जा रही है कि भैया बंदा ब्रेक पे था, मेंटली रिफ्रेश्ड है। लेकिन भैया रिफ्रेश होने के लिए तो लोग स्पा जाते हैं। क्रिकेट में ब्रेक लेने का मतलब होता है रिदम को खत्म कर देना। बंदे के रिफ्लेक्सेस ही काम नहीं कर रहे हैं। इतनी दूर बल्ला था बॉल से। विराट की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि वो अब क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर रहा है। और अगर वो खुद अपने अंदर से वो फायर पैदा नहीं कर रहा है तो टीम को, बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको वो कैसे इंस्पायर करेगा? हमने बंदे की लीडरशिप एक तरीके से छीनी, और अब उसका हंगर भी एक तरीके से लगता है कि शायद इन मैनेजमेंट वालों ने उसे छीन लिया। पर बैट की जो आवाज है वो भी चली गई। ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन एक बात है जिसे देखकर थोड़ा सुकून रहा, और वो ये कि रोहित शर्मा, उस बंदे ने स्लो इनिंग्स खेली, 97 बॉल्स में 73 रन स्कोर किए। लेकिन भाई एटलीस्ट एक इंटेंट था, एक कामनेस थी, एक स्ट्रक्चर था, और सबसे बड़ी बात एक विजन था कि नहीं, मुझे स्कोर करना है। ये वो रोहित था जो अपने ओल्ड अप्रोच में वापस गया। स्ट्राइक रोटेट करना, पार्टनरशिप क्रिएट करना, एंड गेम को सेट करना। रोहित शर्मा यही करते थे उस जमाने में जब वो वनडे में डबल सेंचुरी मारा करते थे। शुरुआत में स्लो और बाद में मॉन्स्टर। रोहित और श्रेयस अय्यर ने 118 रन की पार्टनरशिप कर डाली।
और अगर ये दोनों आउट नहीं होते तो मैच बहुत तगड़ा हो सकता था, ये बात तय थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रोहित ने क्या किया, सवाल ये है कि बाकी की टीम क्या कर रही थी। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया, राहुल और सुंदर एक रन बॉल मशीन तरह के बन गए। अक्षर पटेल ने 44 रन जरूर दिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में वो बंदा मेहनत ही नहीं कर पा रहा था। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है आखिर में अगर वो अर्शदीप और हर्षित राणा रन नहीं बनाते ना, तो टीम इंडिया का तो स्कोर बहुत ही बुरा हो सकता था। मतलब हमारे पास, अब हम दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे पास वर्ल्ड की पेस बैटरी है। आप शमी को नहीं खिला रहे हो, आप उमेश यादव को नहीं खिला रहे हो, आप बुमराह को नहीं खिला रहे हो, आप ऐसे बॉलर्स को ट्राई कर रहे हो जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है। आप सबके सब नए बॉलर्स को इकट्ठा खिला दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। भाई बांग्लादेश से मैच चल रहा है क्या? भाई सिराज ने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन नहीं कर पा रहा ना वो भी, ये बात हमको माननी पड़ेगी। भाई आपके मेन बॉलर्स प्रेशर में क्रम्बल कर रहे हैं। अर्शदीप और हर्षित राणा ने स्टार्ट में विकेट लिया, लेकिन मिडिल ओवर्स में एग्रेशन गायब था, और जब गेम क्लच था तब कोई लीडरशिप भी नहीं दिखाई इनमें से किसी ने। देखो, एक कप्तान अलग है, लेकिन एक बॉलर को भी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ती है। ये वही अटैक है जो वर्ल्ड कप में फायर ब्रीदिंग ड्रैगन्स बनने वाले हैं। अब यहां पर तो फिलहाल ये लोग पिल्ले दिख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग क्या करने वाले। देखो, ये डिफीट सिर्फ एक मैच का रिजल्ट नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट सिस्टम का आईना है। सिराज स्ट्रेच कर रहा था, हर्षित राणा स्ट्रेच कर रहा था, आपके पेस बॉलर्स एक बार ऑस्ट्रेलिया गए 50 ओवर का मैच खेलने के लिए और उनकी टांगें खिंच गई। जब ये लोग 2027 में साउथ अफ्रीका जाएंगे खेलने के लिए, तो वहां पर इनका क्या हश्र होगा। यही होता है जब आपके पास मैच प्रैक्टिस नहीं रहती ना, तब यही होता है। एक तरफ आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और आईपीएल के $1 बिलियन ग्लैमर को सबके सामने रखकर बता रहे हो कि देखो जी हम तो इतना पैसा खर्च करते हैं, एंड दूसरी तरफ बेसिक्स में आप फेल हो जा रहे हो। फील्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सब चीजें आपकी फेल दिख रही हैं। देखो, हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक बेटर टीम है। अपने घर में कोई भी टीम बेटर टीम होती है, लेकिन अपनी गलतियों से हारना ये तो एक तरीके से सेल्फ सबोटाज है जो कि इंडियन टीम अपने साथ कर रही है। ये हार ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि अपनी अकल से हारी है इंडियन टीम। जडेजा बेंच पे था, कैचेस बेंच पे आ गए, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और मैच भी आपका ऐसे ही निकल गया, ये आपको मानना पड़ेगा। विराट का साइलेंस साफ बोल रहा है, रोहित का एक्सपीरियंस सीधे तौर पर लड़ने को तैयार बैठा हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का कंफ्यूजन है कि भैया दूर ही नहीं हो रहा। अगले मैच में अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपने अप्रोच को, अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब फैंस रिजल्ट नहीं इज्जत मांग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज हम लोग पहले ही हार चुके थे, अब क्या 3-0 से वनडे सीरीज भी हारोगे? ये इंडियन टीम नहीं है भाई, हम वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, आंसर चाहिए भाई लोगों को कि आखिर गलती कहां से हो रही है। और जब आपके पास में सब चीजें अवेलेबल हैं, तो फिर आखिर बार बार ये चीजें क्यों हो रही हैं? अगर इनका जवाब अभी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। मेरी बात तो बस इतनी है। लेकिन इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है। आपको उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जिनने गलती करी है। आपको उन लोगों से सवाल करने पड़ेंगे जो परफॉर्म टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं। आप बायलैटरल सीरीज को शायद उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हो, लेकिन है तो ये एक इंटरनेशनल मैच ही, और भारत के खाते में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब 2 मैच हार के नाम पे दर्ज हो चुके हैं।